दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आपस में उलझते जा रहे हैं। कभी कोई बात कहता है तो फिर उसका पलटवार भी किया जाता है। इसी पर आज एक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट सुनील कुमार जी है। साथ में समझते हैं कि आखिर सरकार के लिए अब कॉलेजियम सिस्टम क्यों सही नहीं है। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जिस तरीके से तनातनी चल रही है कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली को लेकर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें दोनों अपने सिस्टम को मजबूत रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार का न्याय प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि ये कछूता हमसे बाकी है, इसमें ये अपनी पैठ बनाने के चक्कर में लगी। जैसे कि कई बार अभी सरकार के द्वारा कई नाम भेजे गए और कॉलेजियम कोर्ट मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया जो उनकी है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी। और सबसे बड़ी चीज है, कॉलेजियम सिस्टम जो है ये आज का नहीं, काफी ये 83 या 84 के आसपास इस तरीके का सिस्टम ये लाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी खामियां, इस सिस्टम में भी खामियां, इसमें जो हाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वकील होते हैं, जो काफी मतलब एजेड हो जाते हैं, उनको लेके, और इसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं खामियां दोनों तरफ हैं और दोनों अपने सिस्टम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब से सीजीआई चंद्रचूड़ ने कुर्सी संभाली है सर्वोच्च न्यायालय में सीजीआई की, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ सत्ते में नजर आ रही है जब से चंद्रचूड़ बने हैं सीजीआई? ये चंद्रचूड़ जी जब से ये बने हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, अन्य राज्यों में रह चुके हैं, और इनकी कार्य प्रणाली जो बड़ी सख्त है, और ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं, और ये न्याय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व इतना अच्छा कर रहे हैं कि इससे मैसेज भी अच्छा जा रहा है कहीं ना कहीं। और जितने इन्होंने भी काम किए हैं, कहीं भी कोई विवादित कार्य नहीं किया इन्होंने अपने समय में भी। तो सरकार क्यों इतना भयभीत है कि उन कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करना चाहती है? वहाँ पर भी क्या अपना कोई नुमाइंदा बैठाएगी? जैसे सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग में जिस तरीके से वो हस्तक्षेप करती है, तो यहाँ पर भी यानी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इसी तरीके का करने जा रही है क्या? हाँ, जिस तरीके से भी जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून मंत्री जो उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इन्होंने पूरे देश में जितना भी सिस्टम है पूरा उसको अपने हैकिंग कर लिया, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में ये अभी अपने आप को विफल मान रहे, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अपनी घुसपैठ करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछली बार जैसा कि सुनील जी रंजन गोगोई का उदाहरण रहा और उनको राज्यसभा भेज दिया गया, तो ये आप क्या, इसको कैसे आप देखते हैं? ये क्या सही है कि कोई न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, सीबीआई है, उसको आपने भेज दिया, लोभन दे दिया? लोभन किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये बहुत ही गलत प्रणाली है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र का व्यक्ति को यदि इस तरीके के प्रलोभन दे के और न्यायिक कार्यों में बाधित करे या किसी तरीके के मन मुताबिक जजमेंट हो, तो कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया धूमिल होगी, जिससे न्याय पे लोगों का विश्वास उठेगा। अभी हाल में ही चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार को घेरा सीबीआई चंद्रचूड़ ने, उस पर भी काफी बवाल उठता नजर आ रहा है। वहाँ सरकार भी बैकफुट पे नजर आती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा कदम आया, क्योंकि चुनाव जिस तरीके एक स्वतंत्र प्रभार संस्था न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय है, उसी प्रकार चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग में अब टोटली सरकार का हस्तक्षेप हो गया, जहां पर सही तरीके से कार्य प्रणाली न होने, कई राज्यों के चुनाव हुए, कई जगह कुछ हुए, हमेशा विवादित में अब रह रहा, जबकि इसको बड़े पारदर्शिता वाला होना चाहिए। इससे पहले जब वो चुनाव आयोग के टीएन शेषन, उन्होंने इनको बिल्कुल पारदर्शिता बनाया था, और वो पारदर्शिता धीरे धीरे कई सरकारों ने धीरे आज वो पतन की ओर जा रही है वो पारदर्शिता आयोग की। तो उम्मीद क्या किया जा रहा है? कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार की रार जो बढ़ती जा रही है, वो कहीं किसी एंड पर खत्म होती नजर आ रही है क्या, आप उसको कहेंगे? अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी एक बयान दे दिया कि आप अपने उस पे एक दायरे में रहिए, क्या वार पे वार पलटवार, फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कुछ बोल रही है, तो इसको आप कैसे, इस चीज को आप देखते हैं? अब इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, और वो उस मुद्दे में कहीं ना कहीं जनहित में कोई लोगों को बताया जाएगा, लेकिन
कुल मिला के सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हम इस जगह हमेशा नहीं बैठेंगे, कभी ना कभी परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो हम तो ये कहते हैं न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक दल जितने भी सरकारें हैं, इनको अपनी बाउंड्री के वाल के अंदर ही काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर कॉलेजियम सिस्टम हटता है या किसी तरीके से बाधित होता है तो सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। सरकार अपने नुमाइंदे बैठाना चाहेगी और मन मुताबिक जजमेंट कराएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।